अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज एक नई वीडियो के साथ ऑटोकैड के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं कि किस तरीके से ऑटोकैड को स्टार्ट किया जाता है, रन किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जहन में रखें कि जब भी आप कोई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको सबसे पहले उसके यूनिट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप उसके यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए देखें आपके पास जब ये ऑटोकैड की विंडोज अपीयर होगी तो सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे यूनिट्स लिखा हुआ है, उस यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे आप। सामने डेसिमल जहाँ लिखा है इस पर क्लिक करें, इसको इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें। इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट करना है। प्रिसिशन में आपने 0 फीट 0 इंचज़ और आपके पास इस इंचेस को आपने फिट में कन्वर्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है फिट में। फिट यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करें तो जितने भी आपके पास जो डायमेंशंस आएंगी वो इस हिसाब से चेंज हो जाएगी। देन आपने एंगल टाइप में डिग्री सेलेक्ट करनी है। ये आपके पास कंप्लीट यूनिट सेट करने का तरीका है। ओके करें, अगेन ओके करें। अब आपके पास यूनिट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब आपके पास देखें, आपको पता है कि आपका जो ऑटोकैड है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर चलता है और इसके अंदर 360 डिग्री कंप्लीट मौजूद है। तो आपको सबसे पहले जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्रिड्स आपने ऑन करनी है। जो ग्रिड नीचे है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड आ जाती है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। ग्रिड आपके पास आ गई। सबसे पहले लाइन स्टार्ट करें। लाइन के लिए आप 0,0 लिख के एंटर करें तो ये आपके पास लाइन, ये देखें कर्सर मूव कर रहा है, एक्टिव हो चुकी है। आफ्टर डेट आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दें। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है 8 प्रेस करते हैं, शिफ्ट दबा के 2 के ऊपर जो 8 होता है 8 प्रेस किया। फिर हमें जो भी जितनी भी आपने लाइन ड्रॉ करनी होती है वो देंगे और उसके बाद विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हमने यहाँ पे इसको दे दिया। 8 लिखा, 3 फीट लिखा और उसके बाद हमने इसको 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें आपके पास जब भी नया इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास डायमेंशन नहीं होती। सामने देखें, राइट क्लिक करें तो एक नई विंडो अपीयर होगी, उसमें से डायमेंशन को आप सिलेक्ट कर लें। डायमेंशन आपने सिलेक्ट कर ली, लीनियर डायमेंशन लिखा हुआ है आपके पास और उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ डायमेंशन लिखी हुई आ रही हैं। आप लीनियर को सिलेक्ट करें। अच्छा, आप देखें इसके करीब जा रहे हैं तो ये कोई इसके ऊपर स्नैप्स एक्टिव नहीं हो रहे। आप इसके सेटिंग में जाएं, सामने देखें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई है, स्नैप लिखा हुआ है, पोलर ट्रैकिंग। आप जाएं ऑब्जेक्ट स्नैप की तरफ। ऑब्जेक्ट स्नैप में जाएं और यहाँ पर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट वगैरह इसको आपने देखें प्रॉपर्ली ये टिक हुए में ओके करें। अब आप दोबारा जो है डायमेंशन को सिलेक्ट करें। जब आप डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये स्नैप्स आपके पास एक्टिव हो रहे हैं। सिलेक्ट करें। अब ये डायमेंशन आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉलर इन साइज़ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास सामने आपके पास देखें डायमेंशन स्टाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आप मॉडिफाई में जाएं। मॉडिफाई में जाने के बाद आपके पास मुख्तलिफ टैब्स दिए हुए हैं। इसमें आप आ जाएं प्राइमरी यूनिट में, डेसिमल को अगेन चेंज करें, इसको इंजीनियरिंग कर दें और इसमें जो है वो फिट और इंचेस का यूनिट आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से भी आप डिग्री सेलेक्ट करें। उसके बाद आप आ जाएं टेक्स्ट
कि ये डायमेंशन आपके पास लिखी हुई किस तरीके से किस साइज़ में आएगी। तो टेक्स्ट स्टाइल में से सिलेक्ट करें। टेक्स्ट स्टाइल जो है, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो आप इसमें क्लिक करके सबसे लास्ट में होगा वर्डना, इसको आप सिलेक्ट कर लें, अप्लाई करें, देन क्लोज। उसके बाद आप देखें टेक्स्ट हाइट लिखा हुआ है आपके पास, इसके बिल्कुल ऊपर देखें टेक्स्ट हाइट, इसको आपने अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है लार्जर साइज़ के अंदर हो जाता है। अब ये 5 इंचेस तकरीबन आपके पास सिलेक्ट हुआ है। सेट करंट करें, इसको क्लोज कर दें। देखें ये बहुत ज़्यादा लार्जर इन साइज़ आ गया है, कोई इशू नहीं है। आप अगेन जो है डायमेंशन स्टाइल के अंदर जा सकते हैं, मॉडिफाई किया आपने, इसकी जो हाइट है आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम 4 इंचेस सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 इंचेस ओके किया, सेट करंट, देन क्लोज। ये हमारे पास साइज़ आ गया। अगर आपको लगता है कि साइजेस जो है एडजस्ट सही तरीके से आपके पास नहीं हो रहे, क्योंकि ये आपकी ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस हिसाब से आपकी ड्राइंग होगी उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ हमने इसको 3 इंचेस कर दिया है, 2 इंचेस कर दिया, इसको ओके किया, सेट करंट किया, ठीक है, अभी हमारे लिए ये ओके लग रहे हैं। अब अगेन आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, इसके एंड पॉइंट से आपने इसको क्लिक किया, एट जो भी आपको लेंथ रिक्वायर्ड होगी 3 फीट 5 फीट, वो देने के बाद विद एंगल ऑफ 0 डिग्री। हमेशा याद रखें हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे जाना है तो 0 डिग्री एंगल होगा आपके पास, और अगर हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट साइड पे जाना है तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा। एंगल आप इजीली 360 जैसे सर्किल पूरा करता है उस हिसाब से आप खुद भी जज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये अगर हमने डायमेंशन इसकी हमें बॉक्स बनाना है और हमने इनसाइड दे दी तो ये तरीकाकार इसका गलत होगा। हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें कि डायमेंशन जो है आपकी आउटसाइड आती है, डायमेंशन जो होगी आपकी वो आउटसाइड पे आएगी। ये आपकी डायमेंशन आ गई। अब देखें आपने इसके अंदर यूनिट भी सेट कर लिए, लाइन की कमांड, डायमेंशन भी दे दी। आप कॉपी की कमांड जो है आप कॉपी CO या CP दोनों रख सकते हैं। एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करें और उसको जहाँ पे आपने पेस्ट करना हो वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास एक बॉक्स की शक्ल में आ गया। अच्छा, मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, मैं एक लाइन खींचूँगा और मैंने उसको जस्ट उसके 2 पॉइंट्स जो है वो उसके दे दिए। अब यहाँ से भी मैंने इसके कोई 1-2 पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक लाइन में और बना देता हूँ। ट्रिम करना है मुझे इस लाइन को, मैंने TR लिख के डबल स्पेस दिया, ये लाइन ट्रिम हो गई मेरे पास। अब मैं इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, मैंने ट्रिम लिखा, डबल स्पेस दिया और लाइन सेलेक्ट की, और ये लाइन सेलेक्ट की। ट्रिम की कमांड भी हमारे पास यूज़ हो गई। अब मैं डायमेंशन में देखना चाह रहा हूँ इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है। इसकी डायमेंशन आई 1 फीट 5 इंचेस, 1 फीट 5 इंचेस, तो 1 फीट 5 इंचेस आ गई हमारे पास। अच्छा, ये डायमेंशन जो है हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी जो है वो 1 फीट 6 इंचेस हो, तो उसके लिए हमें इस लाइन को, जो मौजूदा लाइन है, इसको हम मूव करा देते हैं 1 इंचेस।
1 इंचेस मूव कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 इंचेस मूव कराने के लिए इस 1 फीट 5 इंचेस को हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और मूव की कमांड है हमारे पास, उसको प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें मूव कराना होगा। फिर एट 1 इंचेस विथ एन एंगल ऑफ 270 लिख के इंटर करेंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये लाइन 1 इंचेस डाउन हो जाएगी। अब जो डायमेंशन का कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हमने सेलेक्ट करना है। हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इस छोटी सी लाइन को भी ट्रिम कर देंगे और इस डायमेंशन का जो कोना था इसको हम एंड पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारे पास 1 फीट 6 इंचेस की लाइन आ गई। जब भी कोई एरर हो तो आप इसको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक 2 फीट 6 इंचेस की लाइन आ गई। अच्छा, अब अगर आपको कोई टेक्स्ट देना हो तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे लिखा हुआ है ए, ये टेक्स्ट देने के लिए है। यहाँ पे आप कुछ लिखें, जो लिखेंगे उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सामने उसका जो साइज़ लिखा हुआ है, जी बिल्कुल ये टेक्स्ट हाइट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। 2 इंचेस साइज़ दिया आपने, देखें ये लिखा हुआ आ गया, लार्जर इन साइज़ हो गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने ओपन एरिया दे दिया। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके पास हमारे पास एक चीज़ और होती है, जब भी हम देखते हैं कि ड्राइंग्स वगैरह में मैप में डोर बना हुआ होता है तो उस डोर को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ का जिक्र किया था। आज हम उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के अंदर ड्रा करके दिखाते हैं। आपने लाइन जो है ड्रॉ करनी है। कमांड्स के ऊपर आप देखें, कमांड जो आपके पास कमांड एरिया है, कर्सर के साथ भी कमांड लिखी हुई आती है, इसके ऊपर आप नज़र रखें। आपने 2 लाइन बना ली हैं 3-3 फीट की। उसको कमांड देने के बाद 3-3 फीट की लाइन आपने बना ली है। लाइन बनाने के बाद आपने इसकी आर्क बनानी है। तो आर्क की जो कमांड है वो है ARC आर्क। उसके लिए जो है ए आप लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद आर्क को आपने C सिलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट। फिर इसके सेंटर को सिलेक्ट करें, फिर सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करें और उसको ले जाके मिला दें। इससे आपके पास परफेक्ट आर्क बन जाती है और आपके पास एक डोर का टॉप व्यू नज़र आने लगता है। अगेन आप टेक्स्ट के ऊपर जाएं। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद जो है आप यहाँ पे D लिखें, उसको सिलेक्ट करें। फिर इसकी जो भी हाइट देना चाहें वो आप हाइट दे दें और उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये आपके पास हाइट भी सेट हो जाएगी और डोर D लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप सिंपल तरीके से डोर बना सकते हैं और इसको जहाँ पे भी आपका जब आपकी ड्राइंग हो, आपका लेआउट हो, वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम कमांड्स आपको क्लियर हो चुकी है। इसके साथ साथ आप इस चीज़ का भी ख्याल करें कि कितनी कमांड्स आपने सीख ली हैं। और अक्सर व बेशतर आपने कुछ ड्राइंग्स ऐसी देखी होंगी जिन ड्राइंग्स के अंदर जो है आपके पास डबल लाइन आती है। डबल लाइन की ड्राइंग देखी होगी जिसके अंदर वॉल थिकनेस आपके पास आ रही होती है। तो वॉल थिकनेस को शो कराने के लिए आपके पास जो है सबसे अच्छी कमांड होती है ऑफसेट की। देखिए आपने रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लिया। अब हम यूज़ करते हैं ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की शॉर्ट की है O। आपने O सिलेक्ट करना है,
वॉल थिकनेस देनी है फॉर एग्जांपल 6 इंचेस, अमूमन हमारे पास 6 इंचेस होती है, तो हमने 6 लिख के इंटर कर दिया। इंटर करें, स्पेस करें, आपकी मर्ज़ी है। फिर जिस ऑब्जेक्ट को भी देना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इनसाइड सिलेक्ट करेंगे, आपके पास इनसाइड 6 इंच का ऑफसेट आ जाएगा। एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप डायमेंशन को सिलेक्ट करें और ये आप देख सकते हैं आपके पास 6 इंचेस जो है वो ऑफसेट आ गया है। आउटर डायमेंशन देखें आप, इसकी 4 फीट है और इनर डायमेंशन आप इसकी चेक कर लें तो ये आपके पास जो है वो 3 फीट है, क्योंकि 6 इंचेस बोथ साइड 3 फीट है, क्योंकि 6 इंचेस बोथ साइड आ चुका है। अच्छा, ये आपके लिए जो है एक्यूरेसी के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है। बाकायदा आप जो है इसको जब आपके पास फाइनल ड्राइंग हो रही होती है तो वॉल्स वगैरह ऑलरेडी जो है आप उसको निकाल चुके होते हैं, तो आपके पास एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, जबकि सिंगल लाइन के अंदर आपको इस चीज़ को याद करना होता है। तो लेआउट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप वॉल की जो थिकनेस हो उसको साथ साथ लेते हुए चलें, ताकि आपके पास जो फ्लोर एरिया बचे वो आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकें और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी कर सकें। तो ये कमांड्स जो है ये तो आप बासानी इजीली इंशाल्लाह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रेक्ट एंगल की ये कमांड है। अब देखिए, अगर इसके अंदर कोई वेंटिलेटर आपको अगर देना हो, रेक्टेंगल लिखे, आपको पता है कि जो है आपने कितनी लेंथ रखनी है, लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करें आप इसके अंदर और इसके मिड पॉइंट से सिलेक्ट करें, मूव कराएं, कहाँ से, इसके मिड पॉइंट से मूव कराएं और इसके मिड पॉइंट पर रख दें। अब आपके पास एक कमांड जो है ये देखें, ये आपके पास ये सिलेक्ट हो गया है। ऑफसेट करें 2 इंचेस के ऊपर, 2 इंचेस पे आपने ऑफसेट करा। अच्छा, अब एक कमांड आपके पास यूज़ होती है एक्सप्लोड की कमांड। ये कमांड आपकी किस लिए होती है? देखें, आप जब भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल की जो है चारों साइड सिलेक्ट हो जाते हैं। जबकि आप इसको सिलेक्ट करके एक्सप्लोड की प्रेस कर देंगे, उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर वही लाइन होगी, चारों एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे। देखें, इसकी एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, एक लाइन, तो ये दोनों लाइंस को हम डिलीट कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद जो है एक्सटेंड आपने इसको कर दिया। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें कंप्लीट और इसका आप जो है जो एक्स्ट्रा लाइन वॉल्स के ऊपर आ रही है इसको भी आप डिलीट कर देंगे। बाकी जो आपके पास प्योर एरिया जिसको आप डिनोट कराना चाह रहे हैं विंडो से, उसका कलर चेंज कर दें। मैं इसको रेड कर दिया और ये डी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, डबल क्लिक किया इसके ऊपर और इसको वी बना के वेंटिलेटर मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया। ऐसे ही आपके पास जो भी विंडोज़ हो या डोर वेंटिलेटर हो, वो टॉप व्यू से ऐसा ही नज़र आता है। अब हम आते हैं, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई जितनी भी कमांड्स आपने यूज़ की हैं। अब हम एक प्लॉट बनाते हैं रेक्टेंगल का, कैसे उसके अंदर जो है वो प्लॉट का लेआउट बनाएंगे। 30 बाय 60 का रेक्टेंगल साइज़ बनाया हमने, 30 फीट जिसका फ्रंट था और 60 फीट इन लेंथ हमारे पास ये आ गया। इसको हमने ऑफसेट दिया। ऑफसेट देने के बाद जो है हम इसको 6 इंचेस का ऑफसेट दे देंगे,
जो कि हमारी वॉल थिकनेस को शो करेगा। ये आपके पास 6 इंच की वॉल थिकनेस भी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसको जूम इन करके देखें, ये आपके पास वॉल थिकनेस नज़र आ रही है। आप इसको इजीली देख सकते हैं यहाँ से। और ये लेफ़्ट साइड पे हम इसको डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन, अब देखें जो डायमेंशन हमारी स्मॉल ड्राइंग के लिए इनफ थी वो लार्जर ड्राइंग के लिए स्मॉलर हो रही है। 30 फीट ये भी हमारे पास एक्यूरेट है, कंप्लीट है। और जो हमारे पास इन लेंथ है वो लेंथ भी हमारे पास, उसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये भी हमारे पास सेलेक्ट किया हमने, इसको दोबारा इसको जूम इन किया कि हमारे पास 60 फीट मौजूद है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ओके रही। एक्सप्लोड किया हमने क्योंकि हमें इसको जो है, जो अंदर हमारे पास लाइंस मौजूद हैं, इसको यूटिलाइज करना था। अब देखें ये एक ही लाइन हमारे पास हो रही है। अब यहाँ से हम इसको ऑफसेट करके, जितना भी हमें इसको ऑफसेट करना हो हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, जितना हमारे पास रूम के लिए है। हमने ऑफसेट किया, ऑफसेट करने के बाद जो है इसको 16 फीट के ऊपर ओ लिखा, 16 लिखा, एंटर किया। इस लाइन को यूज़ करके प्रेस जैसे ही करेंगे हम, ये लाइन हमारे पास देखे आ गई। जूम इन करके हम इसको देख सकते हैं, ये लाइन हमारे पास आ गई। चेक करें इसको, आया वाकई ही हमारे पास जो हमने इसको साइज़ दिया था 16 फीट का, इतनी ही आई है। जी बिल्कुल 16 फीट है। फ़िलहाल हम इसको जो है 6 इंच का ऑफसेट और देते हैं ताकि ये डबल लाइन अपनी मुकम्मल कर लें। अब ये आपके पास डबल लाइन के लिए एक स्केल जो है, एक बाउंड्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दोनों लाइनों को भी हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ट्रिम की कमांड यूज़ करके। इन दो पॉइंट्स के बीच में से हम इसको, ताकि वॉल की कंटिन्यूटी हमें नज़र आए, हमने इसको वहाँ से ये देखें करीब करके, जैसे कि ये वॉल्स जो है हमारे पास कंप्लीट ही आ रही है। हम इसको ज़रा इस सेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ पे लाके इसको रोक लेते हैं। अच्छा, हमें ऑटोकैड के अंदर कुछ हिडन लाइंस की भी ज़रूरत होती है, कुछ हिडन लाइंस की भी ज़रूरत होती है जिसको हम यूज़ करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जैसे यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ सेंटर से, मतलब दोनों को मुझे इसको 50-50 जो है ऑफिस है या रूम है जो भी है इसको बराबर करना है। तो हिडन लाइन बनाई। अब मुझे 6 इंचेस देना है तो मैं ऑफसेट दे रहा हूँ इसको 3-3 इंच का, और बीच में से जो है एक लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ जो हिडन लाइन थी मेरी। अब मेरे पास डायमेंशन जब मैं चेक करता हूँ तो ये जो एक रूम है मेरे पास, इसकी डायमेंशन जूम करके हम देख लेते हैं इसको, 14 फीट 3 इंचेस और 16 फीट आ रही है। इसी तरीके से हम दोबारा सेक्शन पे पहले फोकस करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा एरिया है ये भी कंप्लीट
इसको सिलेक्ट किया हमने। स्नैप्स का देखें ये फ़ायदा होता है, आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सेम आपके पास डायमेंशन आ गई 14 फीट 3 इंचज़ और 16 फीट। लेकिन ये डायमेंशन लिखने का तरीका नहीं है। इंटरनल डायमेंशन को हम ख़त्म कर देते हैं। इंटरनल डायमेंशन लिखने का ये तरीका का बिल्कुल भी नहीं है। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे सबसे बॉटम में था, एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना होगा। कुछ भी लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद जो है उसका जो साइज़ देना होगा हमें वो साइज़ दे देंगे। मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ इस साइज़ को ताकि रीडेबल रहे। 9 इंचज़ का साइज़ जो है वो यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद 14 फीट डैश 6 इंचज़ मिसाल के तौर पे लिख दिया यहाँ पे, और 16 फीट 0 इंचज़। ये आपके पास तरीका है इंटरनल डायमेंशन को शो कराने का। ये आपके पास तरीका है इंटरनल डायमेंशन को शो कराने का। ऑफिस जो भी है आप इसको 1 कर दें, ओके करें। ये आपके पास एक ऑफिस की डायमेंशन भी आ गई, कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी लेंथ है, जो इजीली रीडेबल है। आप इसको कॉपी करें और जहाँ पे आप समझते हैं बेस्ट फिट होगा उस जगह से इसको बेस पॉइंट लगा लें और दूसरी जगह पे भी आप इसको पेस्ट कर दें, तो ये ऑफिस नंबर 2 आपके पास बन जाएगा। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, याद रखें उस चीज़ को, हम जितना हो सकेगा कॉपी और पेस्ट से काम चलाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ के ऊपर मेहनत कर चुके हैं, उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर भी। इसलिए तो हम अब यहाँ पे डोर बनाते हैं। डोर बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक लाइन देनी होगी, जैसे हमने पहले बनाया था इसका एक डोर। 4 फीट की लाइन हमने यहाँ पे दोनों तरफ जो है वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर ली है। आर्क हम उसके अंदर जो है आर्क की कमांड को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ए लिख के स्पेस दिया, सी लिख के स्पेस दिया और फिर दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया 1 बाय 1 करके। ये हमारे पास लाइंस कंप्लीट हो गई। ये हमने दोनों तरीके से इसको सिलेक्ट करके आर्क हमने यहाँ पे बना दी और इसको हम ट्रिम करके जो भी अनवांटेड लाइन होगी उसको हम ट्रिम कर देंगे। अच्छा, हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके पास जो डोर होता है वो डोर एक तो वॉल वाली साइड पे जो आपकी दीवार होती है, दीवार वाली साइड पे ही ओपन होता है, और दूसरा ये बिल्कुल वहाँ पे अटैच नहीं होता। तो इसको हम जो है वो मूव कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और हम इसको मूव करेंगे इसके बेस पॉइंट से तकरीबन 2 इंचज़ का जो है हम इसको टूवर्ड्स राइट साइड जो है वो इसको मूव करवा देंगे, क्योंकि ये टॉप व्यू से जो आपके पास हमेशा नज़र आता है बिल्कुल ये वॉल के साथ अटैच नहीं होता, थोड़ा सा ये उससे दूर होता है। ये हमने इसको सिलेक्ट करा, बेस पॉइंट दी और जो है हम जो लिखते हैं 2 इंचज़ विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एंटर किया हमने, और ये आपके पास वॉल से थोड़ा सा दूर हो चुका है। इसके अंदर आप जो चाहें सिंपल लाइन क्लिक करके आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, टेक्स्ट दे दें इसके ऊपर, डी लिख दिया हमने, सिलेक्ट ऑल करके इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया
डी विजिबल हो गया। कोई भी कलर हम देना चाहें इसको कलर दे देते हैं। आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, ये देने का मकसद ये होता है हमारे पास कि हमारे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के डोर होते हैं और उसकी स्पेसिफ़िकेशन हमारे पास राइट साइड पे दी हुई होती है, तो हम उसको जो है उस हिसाब से रेट कर सकते हैं। अब एक डोर बना लिया, अब इसको हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे डोर के लिए सिलेक्ट किया उसको, उस पर्टिकुलर डोर को, और वहाँ से कॉपी करके किसी भी एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके दूसरी साइड पे पेस्ट कर दिया और ये हमारे पास डोर तैयार हो चुका है। ऑफिस 1 का भी, ऑफिस 2 का भी। एक डोर पे आपको मेहनत लगी है और दूसरा डोर आपके पास सिंपल तरीके से तैयार हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको कोई विंडो देनी है तो वो भी आप जो है सेम रेक्टेंगल जो है कमांड को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करें और उसको 6 इंचेस की वॉल थिकनेस दें। लेंथ आपको 3 फीट 4 फीट जो भी चाहिए उतनी लेंथ देने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके पास ड्रा हो जाएगी। तो ये होता है डबल लाइन जब भी आप लेआउट बना रहे होते हैं। इसको कोई सा भी कलर दे दें और इसको मूव कर लें सेंटर से, मिड पॉइंट से, और जहाँ पे भी आपको रखना उसके मिड पॉइंट के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें। सेम प्रोसीजर इसका वैसे ही है और आप इसको जो है थोड़ा जूम करें तो देखें ये हमारे आउटसाइड पे क्लिक हो गया है। तो जब भी आप कमांड कोई भी यूज़ करें तो कोशिश करें उस सेक्शन के ऊपर जूम करके रखें ताकि आपको एक्यूरेसी का भी पता लगे और वो सही तरीके से भी ड्रा हो सके। ये आउटसाइड है, अब देखें ये इनसाइड क्लिक हुआ, आउटसाइड हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। अगेन इसको एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड करने के बाद जो है सेम हमने जो रोज थी उनको डिलीट कर दिया। आपने जो एक्स्ट्रा लाइंस थी उसको जो है डिलीट कर देना है ताकि आपके पास जो वॉल्स है वो क्लियरली नज़र आए। डी को कॉपी कर लें, सी ओ से भी सी पी से भी दोनों तरीके से कॉपी हो सकता है। जहाँ पे रखना वहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इसको डी चेंज कर दें आप डब्ल्यू में इसको, ये विंडोज़ के लिए हो जाएगा। लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप इसमें थोड़ा सा देख लें, समझ लें। पहले तो आप इस चीज़ से मुतमईन हो जाएगी आपके पास पूरी ड्राइंग हो गई है। जिस चीज़ का आप कलर चेंज करना चाहें उसका कलर चेंज कर दें। मैं इसको येलो कर देता हूँ, देखें ये आपको येलो लुक दे रहा है, येलो नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा आप एक चीज़ के ऊपर गौर कर लें, ये सारी की सारी कमांड्स देखिए आपने, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, ये आपके सामने ही कमांड्स दी गई हैं, कमांड्स को यूज़ किया गया है और चीज़ें आपके सामने ड्रा होती रही हैं। अब आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आउटर डायमेंशन देखें, इतनी बड़ी फाइल के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, तो इसको भी आप मॉडिफाई कर लें। टेक्स्ट हाइट के अंदर जाके, ये तो अभी जस्ट सिंपल 2 इंचेस है, इसको आप 12 इंचेस कर लें। सेट करेक्ट करें इसको। ये देखें अब ये है कि जैसी ड्राइंग होगी आपके पास वो रीडेबल रहे, क्योंकि उस हिसाब से ही उसका प्रिंट निकलता है और उस हिसाब से ही वो रीड की जा सकती है। अब ये आपके पास डायमेंशंस भी कंप्लीट हो गई हैं, डोर्स विंडोज़ भी आ गए हैं, ये कंप्लीट ड्राइंग आ गई है आपके पास। अब सेव करने का तरीका इसका देख लें। इसको सेव किया आपने, सेव करने के बाद डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको
सेव करें। 2K16 लिख देते हैं इसका नाम, 2K16 बैच। सेव किया इसको और हमने इसको देख लिया हमने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। डेस्कटॉप पे आ गए हम, 2K16 बैच लिखा हुआ है, ये हमारे पास फाइल मौजूद है। इसको हम बंद कर देंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया। शो डेस्कटॉप पर आए तो अब देखें, हम जब इस 2K16 बैच की फ़ाइल को ऑन करने की कोशिश करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन होगी नहीं और आपके पास एरर आएगा। और वो जो एरर आएगा वो कुछ इस तरीके के होगा, दरवाज़ा प्रॉब्लम। ऐसे करें, डबल क्लिक करके करें तो ये आपके पास एरर ही आता रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड का जो आपका आइकॉन है इसको आप ओपन करें, ऑटोकैड ओपन होगा। आप इसमें ओपन में जाएं। ओपन में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जो आपका फाइल लिखा है 2K16 बैच, इसको आप ओपन करें। इसको आप ओपन करेंगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी उसी कंडीशन के अंदर। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। कमेंट्स के ज़रिए जो है आप बता दीजिए, और कोई और सवाल हो तो आप मालूम कर सकते हैं। ये हर चीज़ आपके सामने क्लियर है। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसी भी किस्म के टैक्स के लिए जो है वो आप कमेंट्स में और मुझसे वैसे भी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।